मैं अपने होश आवास में बयान दे रहा हूँ कि वलीद नामी लड़के और मालकिन लैला सबा को कत्ल ने खुद किए वाह, अपने हाथों से। मैं कह ही रहा था अपने सर ले ले। इस कत्ल की वजह अपनी बेइज्जती का बदला लेना था और मैं अपना बदला दे चुका हूँ। वो समझ के झूठ बोल रहा है। तुम होश में तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो मैं फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया। मैं जान भाटिया। परिजात एपिसोड 16। तो भाई फाइनली परिजात अरेस्ट हो चुका है और बहरोज साहब अब देखते क्या एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ। किसके बाकी खिलाफ? बदर मुनीर के खिलाफ। हाँ, कि क्या करते हो। अभी तो ये पिटेगा बुरी तरह, फैंटी लगेगी, बोलेगा नहीं। बढ़िया। देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे देख चलो देखते हैं। आके देख कौन है। कौन आ गया? पकड़ इसको, पकड़ा। मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? तुझे जाना साथ? ये वक्त की जमानत आपको ज्यादा देर बचा नहीं सकती। परिजात का अरेस्ट वारंट भी है, फिलहाल इसे साथ लेकर जा रही है, लेकिन याद रखिएगा अगली बारी आपकी होगी। मुंह खुलवाओ इसका। खोलेगा ही 2-3 दिन छुट्टी है, अदालतें भी बंद होंगी। चिल्लाएगा, चीखे मारेगा, लेकिन उगलवाओ इससे साथ। बोलेगा तो कुछ मैं घर नहीं। बताकर आया हूँ कि अगले 48 से 72 घंटे में घर और ये वक्त मैं गुजारूंगा इसके साथ। स्पेशल मजिस्ट्रेट के थ्रू इसको छुड़वाने की कोशिश करें। इसके ऊपर असले के और ये चर्स वगैरह के 2-3 पर्चे भी डाल तो उनसे नहीं बचेगा। हमारा मेहमान बन के रहेगा, अब इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ये भी ठीक है मैडम, वैसे भी बहुत सारे खाते अभी हैं हमारे पास जिनमें पुलिस की मार खाई है कभी? इंसान की खाल और हड्डियों का इम्तिहान होता है। तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया, देखते हैं तुम्हारा जिस्म कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता है। बलोच की बेल्ट टूटती है पहले या तुम्हारी पसलियां? अब ये तुम्हारे हवाले है अगले 2 दिन। ओके मैडम। क्या यार, इसको नहीं मारना चाहिए। चाबी लाओ ना जरा। चाबी ले आए। खोलो ताला और जरा मेहमान की खिदमत करें। बड़ा बदमाश बनता फिरता है ये। तो देखो परिजात, ख्वाबों में परियां आएंगी। जरा सा कुछ हमारा। परिजात इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, काफी पक्का। हाँ, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जो है वो खासी टेढ़ी है ना। हल्का मत लो उससे। वो क्या नाम है उसका? हाँ। औरत जब सफाक होने पे उतर आए ना तो उसकी सफाकियत जमीन आसमान हिला देती है। फिर तो मैं यही कहूँगा, आप कुछ हिस्से के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते? हमारा एरिया भी अंडर सर्वेलेंस है। आप होम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करते? इतना कुछ तो किया आपने उसके लिए। आदत नहीं है मेरी किसी दोस्त को आजमाइश पे डालने की। या तो रिश्ते टूट जाते हैं आजमाइश में डालने से, या फिर दोस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। फिर बताइए मालिक, करना क्या है? नहीं तो खैर, ये क्या नाम है इस लड़के का? परिजात। इसको बाहर निकालने का बंदोबस्त करो, बाकी फिर देखते हैं। सुनो, वो क्या बना उस लड़के का? मैडम वो लड़का तो बहुत ही सख्त जान निकले, उसे उल्टा लटकाकर अपने सारे हरबे आजमाए। तो मुंह से एक भी काम की बात निकली। हालत कैसी है उसकी? हालत तो उसकी ठीक नहीं है मैडम, और परसों तो उसे हमें मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना होगा, और तब तक उसे उसके पैरों पर खड़ा करना भी जरूरी है। मैडम ये लड़का परिजात का दोस्त बताता है, खबर पड़कर ये उससे मिलने के लिए आया और मैं इसको मैंने बिठा कर रखा हुआ है। एक काम करो, परिजात से मिलने दो। इसे जरा मेरे पास भेजो पहले, मैं जरा देखूं क्या बोलता है ये। ओके मैम। तो तुम हो परिजात के दोस्त, बड़े पक्के दोस्त लगते हो। उसके साथ जुर्म में शरीक होने के इल्जाम में तुम्हें अंदर डाल सकते। मैडम आप मेरा यकीन करें, मेरा दोस्त मुजरिम नहीं है और मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं है यहाँ पे। हमारी इन्वेस्टिगेशन तो कुछ और बता रही है। यही कसूर है, उस मालिक का वफादार है ना वो। नमक हरामी नहीं है ना उसके खून में। मगर मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ मैडम, मेरा दोस्त कुछ जुर्म नहीं कर सकता। बहरोज करीम पर उसको अपनी बीवी और उसके आशिक कत्ल करने का इल्जाम है। पता है तुमको? बीवी का मुखबिर था। बहरोज करीम ने खास तौर पर उसकी ड्यूटी लगाई थी। मैडम आप लोगों को कोई जरूर गलतफहमी हुई है। हमें ही होती है गलतफहमी। तो इसको इसकी गलतफहमी दूर करो जरा, बिठा। बात तो सुन ले मैडम, ऐसा नहीं है मैडम। ओहो, वो डंडा हिल रहा है जेल। कैसा है? वह हिल रहा है।
टेम्परेरी लगाया हुआ है ये ये। क्या हाँ। बना दिया? सरकारी मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। भाई तेरा ससुराल नहीं है और बिरयानी की दावत में बुलाया जाए। शाहजहां की मुमताज कैसी है? चुप कर जा। मैंने कहा था ना इन लोगों से दूर रहे, ते काम पहुंचा दिया तुझे। खुद तो अपने महलों में चैन की नींद सो रहे होते, अब तू पूरी रात अजाब झेलता रहा। ख्वाब देखने की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। मेरा जुर्म ख्वाब देखना था, सजा तो मिलनी थी। तेरे घर में बता दूं? नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं, बेचारे कर भी क्या सकते। हाँ, हो सके तो फिरोज से कुछ पैसे लेके हर महीने दे। मतलब क्या है तेरा? तेरे यही रहने का इरादा है? पर इधर खुदा के लिए यार अपने ऊपर और जुल्म मत कर। जो सच है वो बोल क्यों नहीं देता तू? मेरी जीने या मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है यार। मेरी बहन को एक खबर ना पहुंचने देना। बहुत प्यार करती है मुझसे, मर जाएगी ये सुनकर। फिक्र न कर, मैं दोबारा मिलने की कोशिश करूंगा तुझसे। आने को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बातों पर गौर करना जो मैंने कहा। चले, मैं दोबारा आऊंगा परिदार। हाँ हाँ चलो चलो शाबाश। सर, केस बहुत हाई प्रोफाइल है। हुकूमत के बहुत अहम नुमाइंदे के बेटे का मर्डर हुआ है। हमारी ज़मानत एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम हैं। वो लोग कल सुबह डेफिनेटली पूरा जोर लगाएंगे कि ये ज़मानत कैंसिल हो जाए। हाँ, ये बात बताई थी मुझे उसने। क्या नाम है उसका? जैदी साहब। जैदी ने। हम आपको कभी एडवाइस नहीं करेंगे कि आप अदालत ना जाएं। आपकी गैर मौजूदगी इस केस को मज़ीद कमज़ोर कर देगी। और अगर जमानत में एक्सटेंशन ना मिली तो आप क्या चाहती हैं? सब लोगों के सामने तमाशा बने? इस तमाशे से बचने का एक ही तरीका है, केस में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाए कि हमें ज़मानत एक्सटेंड करने का मौका मिल जाए। जब आपका वकील मुझे पे यकीन करने लगे तो मुवक्किल को समझ जाना चाहिए कि उसके लिए बंदा तैयार हो चुका है। अदालत तो जाएंगे हम। शाइनी जी। जी वर्षा यहाँ है मैडम। वाह फरीजाद, तुम तो मेरी तवक्को से ज्यादा सख्त जान निकले। आज 14 दिन का रिमांड ले लेंगे हम अदालत से तुम्हारा। उस रिमांड में तो मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को टूटते हुए देखा। तुम क्या चीज हो? अपनी खाल और अपनी हड्डियां बचा लो। उसके सेठ की पेशी भी है बड़ी अदालत। आज उसकी जमानत मंसूख हो जाएगी और फिर वो भी हमारा मेहमान होगा। सुन रहे हो तुम फरीजाद, आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। सुल्तानी गवाह बन जाओ। एडवोकेट नासिर जैदी साहब तशरीफ लाए। भिजवाओ उनको। नवा कट्टा खुल गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नासिर जैदी, परिजाद का वकील। बैठिए, तशरीफ रखिए नासिर साहब। आपको कौन नहीं जानता, आप तो मुल्क के बहुत नामवर वकील हैं। बहुत शुक्रिया। हैरत हो रही है मुझे, बहरोज करीम ने अपने वफादार मुलाजिम के लिए शहर के इतने बड़े वकील को भेज दिया। खास ख्याल रखते हैं अपने मुलाजमों का। देखिए डीएसपी साहब, वकील के लिए क्लाइंट अहमियत नहीं रखता, छोटा हो या बड़ा। उसके लिए अगर अहमियत रखता है तो उसका केस। लेकिन आपको मालूम है ना, अब इस केस में कोई दम नहीं रहा। हमारे पास चश्मदीद गवाह मौजूद है और अदालत में उसकी गवाही काफ़ी होगी। इससे पहले कि कोई बड़ी अदालत में बयान दे, मैं अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। वेरी गुड। क्या कर रहा है ये? पागल है क्या? बयान रिकॉर्ड सब अपने सर ले लेगा। एक्सक्यूज मी, क्लाइंट के बयान देने से पहले इससे अकेले में कुछ बात करना चाहता लेकिन वो खुद कह रहा है कि उसने बयान रिकॉर्ड करवाना। बोलो फरीजाद। मैं अपने होश हवास में बयान दे रहा हूँ कि वलीद नामी लड़के और मालकिन लैला सबा का कत्ल मैंने खुद किया। वाह, अपने हाथों से। मैं कह ही रहा था अपने सर ले ले। ओहो की वजह अपनी बेइज्जती का बदला लेना था और मैं अपना बदला ले चुका हूँ। वो समझ के झूठ बोल रहा है। तुम होश में तो, मैं मालूम है ना कि तुम क्या कह रहे हो। कत्ल की सजा फांसी होती है। हूँ। एक्सक्यूज मी डीएसपी, मेरे क्लाइंट ने कहा ना अपने पूरे होशो हवास में दे। हैरत मुझे इस बात पे हो रही है कि आपका क्लाइंट ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा है और आपको इस पर खुशी हो रही है। मैं ये बयान बगैर किसी दबाव के दे रहा हूँ।
बस यही बड़ी अदालत में भी दूंगा। अभी मैं केस हारा तो नहीं हूँ ऑफिसर, सिर्फ एक बयान ही तो दिया है मेरे दूसरे क्लाइंट सैयद बहरोज करीम के केस मेरे लिए मददगार साबित हुआ। ये आवाज कबीर बेदी जैसी है ना। वकील का काम आसान कर दिया। वही जाके बहरोज को बताएगा किसने ऐसे करा। वो तो ठीक है, लेकिन ये देखना सारे पुलिस वाले मायूस हो गए। बदर मुनीर का मुंह उतर गया। मेरे वालों चुल्ले च पैन सारे। भाई मानना पड़ेगा परिजात को। सर आपके उस मामूली प्यादे ने तो बिसात ही उलट के रख दी। जब मैंने जज के सामने हल्फे बयान रखा, वजह ही नहीं थी जमानत न देने की। मामूली प्यादा नहीं है वो, बाजी का बादशाह नहीं। हमारा लड़का है, खासा हैरान किया। गूज़बम्प्स। कर्जदार बना लिया उसको मुझे। मैं किसी का। आप ऐसे करें कि घर जाएं और जाकर आराम करें। आराम नहीं है, उसको निकलवाएगा। मैं जानता हूँ कि इस केस के बरक्स ये कैसे हो। ठीक। मैडम लैला साहब का केस तो क्लोज हो गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पे हमें खुश होना चाहिए या कंफ्यूज। एक अंधा और बहुत ही मुश्किल केस था जो आपके अंत तक नहीं, बेकसूर को फांसी तो ये भी नहीं दिलाना चाहिए बदर मुनीर। कौन सा केस क्लोज हो गया? केस सिर्फ हमारी फाइलों में क्लोज हुआ है। असली मुजरिम तो दंदनाता फिर रहा है, जो तुम्हें भी पता है फजल। लेकिन मैडम परिजात अपना जुर्म कबूल कर चुका है, मोटिव भी मौजूद है और लैला साहब एक इंतहाई मगरूर और नकचिड़ी औरत थी। ऐसे में किसी गरम दिमाग के मुलाजिम का सर घूम जाना एक मामूली बात। किसको ले आया अब? वही तो है, इसको पकड़ा था। अच्छा हाँ, बिठाओ से। सच सच बोलना, डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो बनाओ इसकी। हाँ बताओ। मैं ज़्यादा नहीं जानती, बस यही कि परिजात लैला सबा को मेरे अपार्टमेंट में लाता था। और जाते वक्त लैला सबा के साथ कौन होता था? परिजात ज़्यादातर नीचे खड़ा होकर लैला सबा का इंतजार करता था। उस दिन जो कुछ भी हुआ पार्किंग में हुआ था। मैं तो ऊपर थी अपने कमरे में। अपने खौफ का इजहार तो किया होगा ना कई बार तुमसे। लैला सबा मुझे अपने साथ दुबई से लाई थी। वहीं पे उसने मुझे ऑफर की कि मैं उसके साथ उसकी दोस्त बन के पाकिस्तान चलूँ। मैं क्या करती, कराची मेरा अपना शहर था। वो उसी अपार्टमेंट में मिलने आता था लैला सबा से। दरअसल लैला सबा अपने शौहर से बहुत डर गई थी। तो इस बात की भनक भी पड़ी ना, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शौहर की बेपनाह मोहब्बत और दोनों से बहुत डरती थी वो। भाग क्यों नहीं गई वो वाली? शौहर ने कई बंदे सिर्फ उसकी निगरानी के लिए रखे हुए हैं। परिजात को अपनी बातों में कर लिया। मैं तो खुद बहुत डर गई थी उन दोनों के गायब होने से। सही, गुड। परिजात ने तो मेहरबानी करी है इस पे। यही चीज इसके दिमाग में चल रही है। मिला है? जी मालिक। कैसे? अभी तक हिम्मत नहीं आ रहा। जिस इंसान की दिल से मौत का खौफ खत्म हो जाए उसको मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब वो कैद में है, एक एक लम्हा मुझ पे भारी है। जितनी जल्दी हो सके निकालो उसे बाहर। उसने ये कुर्बानी आपको बचाने के लिए दी है मालिक। हमें जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहिए। मजीद मार डालेंगे उसकी ये कुर्बानी हमें, मजीद मार डालेंगे। हम मार्था है, लैला सबा का पियानो टीचर। लैला सबा हमारे लिए बच्चों के जैसा था। लैला सबा का मरने का हमको बहुत दुख है। अभी तो उसका जीने का दिन था। I can understand मार्था,
लैला सबा ने कभी आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया था? हाँ, उसका फैमिली तेहरान में ईरान में रहता है। इसके अलावा कुछ? आप घबराएं नहीं, आप खुल के बात कर सकती हैं। लैला सबा मर्डर से 3-4 डेज पहले हमारे पास आया था। उसने हमको एक लेटर दिया था, उसकी फैमिली को पोस्ट करना है। आपके पास वो खत है? पहले तो हमने उसका वापसी का बहुत वेट किया, फिर हमने न्यूज़पेपर में उसका मर्डर का न्यूज़ देखा, उसे नहीं रहा गया। फैमिली को लेटर पोस्ट करने से पहले तो मे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपने बहुत अच्छा किया। आपसे पूछ सकती हूँ, शहर में और भी पुलिस स्टेशन, आप मेरे पास ही क्यों आए? पिक्चर हमने न्यूज़पेपर में देखा था। ये हमारे केस के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। थैंक यू मार्क। फजल, अंदर आओ। फिर आ गए। अब क्या मिल गया लेटर में? मुझे तो लग रहा है इसका खुद का प्लान ना हो ये। मार्था को भेजना। हाँ, हो सकता है। वकील का परिजात को बचाने के लिए। फिर आ गई ना, तुम्हें भी मेरी तरह चैन नहीं आ। बहुत बेचैन हूँ। मेरी बेचैनी तब तक खत्म नहीं होती जब तक मैं मुजरिम को उसके जुर्म की सजा न दिलवा दूं। हरकत तो तुम कई बार कर चुकी हो। लेकिन इस बार मेरे पास बतौर सबूत लैला सबा का वो खत है जो उसने अपनी मौत से पहले अपने घर वालों को लिखा था। उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने उसके इर्द-गिर्द जासूस लगा रखे थे, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अदालत इस खत की अहमियत को नहीं जुटलाएगी। एक तरह से ये लैला सबा का आखिरी बयान। स्कैन करवा लेंगे, उसकी तहरीर नहीं है, ये खत किसी और ने लिखा। नहीं, उसके हाथों की खुशबू आ रही है इस खत में। ये उसी की तहरीर है। बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है उसकी, बहुत अच्छा लिखती है। मैंने सुना है आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी उसी बीवी बूबा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करती हूँ। जानने को मर जाइए, कोशिश करना है जिंदगी में कभी होना। कपड़ों में ज्यादा अच्छा नहीं लिखूंगा। अभी थोड़ी देर में सारे शहर में ये बात फैल जाएगी और फिर मीडिया, प्रेस तुम्हारी मेरी तस्वीरें खींचेंगे तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। इन कपड़ों में आई शुड बी लुकिंग हैंडसम। इजाजत हो? ठीक है, 10 मिनट है आपके पास, मैं इंतजार कर रही हूँ। जाहिद, फयाज साहब के साथ जाओ बेडरूम तक, लिबास तब्दील कर लें तो यहाँ ले आना, मैं वेट कर रही हूँ। कह रहा मेरे को क्यों पकड़ा? मैं तो सिगार पा रहा सी। वो हैरान हो रहे, मेरे को क्यों पकड़ रहे। मुझे लगा उसकी शक्ल देख के हंसेंगे की बोले पड़े आया हुआ है। मेरे को तो कोई प्लान ही लग रहा है इसका खुद का। ये मुझे भी लग रहा है वकील और ये इसका परिजात को छुड़ाने के लिए कि इसका कुछ करेंगे ये। एक फोन करना था होम मिनिस्टर को, सब खत्म था। ओपन ही ना नस काट लियो। खुद को मार लेगा। तो एक फोन कर देता होम मिनिस्टर को, जब चीजें पहले सही हो सकती थी। हो गया काम। मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, उस ज़ोत पशेमान का पशेमान होना। समझ नहीं आया क्या बोले। ये क्या बोला, थोड़ा बताना कमेंट में। एक बार एक्सप्लेन कर देना। ओहो, सेठ बहरोज सब कुछ परिजात के नाम ना कर गया हो भाई। इसको भी अरेस्ट कर लिया, सुल्तान को। आ गया परिजात।
ये तो अपनी मर्जी ही करी है इसने। हो सकता है दुखी हो के रो के कि खत्म ही कर लो खुद को। नहीं तो चाहता तो सब कर सकता था। थैंक यू सर। सर लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं बहरोज करीम को जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकती सर। बहरोज करीम जैसे बड़े माफिया डॉन को गिरफ्तार करना, चाहे जिंदा और या मुर्दा, सिर्फ एक बड़ी अचीवमेंट। क्यों जहांगीर साहब? जी सर। मैं आपसे कहता था ना, बदर मुनीर विल मेक अस प्राउड वन डे। दिस इज द डे। यस सर, यू आर राइट। ओ बहरोज करीम ने मरने से पहले तो कोई डॉक्यूमेंट्स दिए थे, क्या वहाँ? जी सर, उनमें कुछ ज़रूरी अथॉरिटी लेटर्स हैं और उसकी वसीयत है। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त का पहले से अंदाज़ा लगाकर उसने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए थे। क्या लिखा था उसकी वसीयत? सर उसने अपनी तमाम प्रॉपर्टी, जायदाद, अपना रुपया पैसा और अपनी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो अपने वफादार साथियों में तकसीम कर दिए हैं और जायदाद का एक हिस्सा उसकी दीगर बीवियों के नाम भी लिखा हुआ है। Really? I see. और उसके अलावा कोई खास बात? सर उसने मरने से पहले जो अपना आखिरी खत लिखा था उसमें अपने तमाम जराइम जो है वो कबूल किए हैं, उनकी जिम्मेदारी अपने सर ली है और अपने साथियों को बरी करार दिया, ये कहते हुए कि उसकी कंपनी में काम करने वाले महज नौकर थे और उसका हर काम उसकी अपनी मर्जी से होता था। सर बहरोज करीम का गुरु तकरीबन बिखर चुका है। उसके वफादार या तो गिरफ्तार होकर जेल में हैं या फिर बैरूनी मुल्क फरार हो चुके हैं। ओह, ये दो उसके बड़े खास बंदे होते थे। एक तो शायद फिरोज नाम था और दूसरा सर परिजात। परिजात, क्या नाम था? सर परिजात तो जल्द या देर अदालत से छूट जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई बड़ा जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन फिरोज बहरोज करीम के साथ हर जुर्म में बराबर का शरीक था। मुझे उम्मीद है कि अदालत उसे फांसी से कम सजा नहीं देगी। जहांगीर साहब, हमें एक बात का बहुत ख्याल करना होगा। परिजात बच गया। इसे बाहर आने के बाद दोबारा इस ग्रुप को मुनज़्ज़म करने में कामयाब नहीं होना चाहिए, हाँ? तो अब रखना पड़ेगा इन्हें ध्यान में। जी, चाय बनती है आप पर? अपनी मर्जी से ही मरा यार वो, दुखी हो के वही बीवी को याद कर करके। चाहता तो वो बहुत कुछ कर सकता था। भाई दिमाग हिला दिया आज के एपिसोड ने। नहीं हिलाया नहीं, बंदा ऐसा ही हो जाता है। बंदा ऐसे ही करता है, अपना कूड़ा कर लेता है, नहीं अपना मुझे नुकसान कर लेता है मुझे नहीं बंदा। लग रहा था कि ये ऐसे हो सकता है बहरोज करीम के साथ। मुझे नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, लेकिन ये अच्छा परिजात छूट जाएगा, वो है भी बेकसूर और सब कुछ है देख के मेंटली है, बस एक इमोशन है। हाँ तो मैं नेगलेक्ट कर दो उसको। लाइफ कितनी अलग है। बस वो एक माइंड में बिठा रखा है, उस चक्कर में रोए जा रहा है, सब कुछ खराब कर दिया। हाँ सही कह रहा है, ये चीज़ तो है। तो आप लोग बताना हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट जाओ और उन्हें भी देख डालो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आ ही रहा है मज़ा तो हमें भी आ रहा है। चल अच्छे खासे पैसे परिजात के पास भी आए होंगे और सबसे ज़्यादा इसी को दिए होंगे, बल्कि उसके हिस्से में आए होंगे। फिरोज और इसको ही दिए होंगे सबसे ज़्यादा। फिरोज तो अब फांसी पे ही जाएगा, वो बोल तो रही थी बदर मुनीर। फिरोज नहीं बचता, परिजात बच गया। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।